हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आई हूँ। जो स्टोरी आपको पसंद आएगी, तो स्टोरी देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी स्टोरीज लेके आऊँगी, और जो आपसे रिलेट कर पाएगी, जो आपको एक मोटिवेशन देगा और आपको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक लड़के की है जिसका नाम रोहन होता है। और रोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। उसके 10th क्लास में भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। 10th क्लास में इतने अच्छे मार्क्स आते हैं कि उसके पेरेंट्स उससे बहुत खुश होते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि 12th में भी इससे भी ज़्यादा लेके आए, इससे कम ना लाए। और साथ में उसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है विशाल। विशाल पढ़ने में उतना अच्छा नहीं होता जितना उसका भाई होता है, इसलिए उसके पेरेंट्स रोहन को ज़्यादा पसंद करते थे। पर विशाल रोहन से बहुत प्यार करता था। वो उसका बड़ा भाई था, इसलिए विशाल उसकी सारी बातें मानता था और वो जो कहता था वो करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। रोहन 11th में चला गया। रोहन अच्छे से पढ़ने लगा। उसे लगा कि मैं इस बार और अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा। पर जैसे ही रोहन 11th क्लास में गया, वैसे उसके मम्मी पापा ने उस पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि इस बार तू अच्छे से पढ़, अभी से पढ़ 12th के लिए। उधर विशाल ट्यूशन से हमेशा लेट आता और इधर उधर घूमता और हमेशा घर पे डांट खाता अपने मम्मी पापा से। और रोहन दिन भर घर पे पढ़ता रहता। उसे किसी से मतलब नहीं होता। पर कुछ ऐसा हुआ जिससे रोहन की लाइफ बदल गई। रोहन के मम्मी पापा दोनों ही रोहन पे दबाव बनाते रहते कि पढ़ो, बाहर मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, अभी बाहर खेलने नहीं जाना है, अभी पढ़ना है। और रोहन अब इन सब से ऊब चुका था। उसे लगने लगा था कि मैं दिन भर क्यों पढ़ूं, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, मुझे भी खेलना है। धीरे धीरे रोहन डिप्रेस होने लगा पढ़ाई के नाम से। एक रूम में उसके पेरेंट्स उसे बंद कर देते और कहते कि तुम पढ़ो, तुम बाहर मत जाओ, तुम कोई गेम नहीं मत खेलो, क्योंकि तुम खेलोगे तो तुम्हारी पढ़ाई पे असर पड़ेगा और तुम्हें इस बार 90% लाना है, इससे कम नहीं लाना है। पर रोहन तो पढ़ने के लिए रूम में रहता, पर वो पढ़ाई नहीं करता। वो बाहर की बातों पे, अपने दोस्तों के बारे में सोचता रहता, खेलने के बारे में सोचता रहता। वो ये सोचने लगा था कि अब मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे भी खेलना है। वो एकदम डिप्रेस हो गया था। उसे पढ़ाई से नफरत होने लगी थी। उसे बस खेलना था, बाहर जाना था, बाहर जाना था, सबके साथ खेलना था और अपने भाई की तरह आज़ाद रहना था, क्योंकि उसके भाई को उसके माँ बाप कुछ नहीं कहते थे, बस इसे ही पढ़ना था। अब उसके एग्ज़ाम आ चुके थे 11th क्लास के, और उसके 11th क्लास में बहुत ही कम मार्क्स आए, 50%, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ही गुस्सा हुए। और वो लड़का भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि मुझे 50% कैसे आ सकते हैं, मैं तो टॉपर हूँ अपनी क्लास का, कैसे हो गया ऐसा। अब वो 12th क्लास में चला गया था। और 12th क्लास में वो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि वो बहुत सैड हो चुका था। वो लड़का इतना बदल गया और वो डिप्रेशन में चला गया। और इस डिप्रेशन की वजह से उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा बहुत दिनों के लिए। उसे अब तो ना पढ़ाई का होश था, ना किसी भी चीज़ का। वो पागल टाइप का हो गया, उसके मम्मी पापा की प्रेशर की वजह से इतना ज़्यादा। वो जब हॉस्पिटल से आया वापस, तो उसके 12th के एग्ज़ाम आ चुके थे और उसे कुछ नहीं पता था कि 12th के एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है क्या नहीं। वो इस बात को लेके और मेंटल हो गया और डिप्रेशन में चला गया कि उसका 12th का एग्ज़ाम कैसा होगा, मैं फ़ेल हो जाऊंगा क्या। और वही हुआ जिसका डर था, वो फेल हो गया। उसका 12th का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, वो 12th क्लास में फेल हो गया। जो लड़का टॉपर था, उसके पापा मम्मी उसे समझाते, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो डिप्रेस्ड में था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके पापा ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, 12th क्लास अच्छा नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर ट्राई करते हैं, आप नेक्स्ट ईयर अच्छे मार्क्स लाना, इस समय अच्छा करना। उसकी मम्मी उस पे चिल्लाती, पूछती, बताओ तुझे हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ला पाए मार्क्स, कैसे फेल हो गए, पर वो कोई जवाब नहीं दे पाता। उसकी मम्मी उसे कहती, रोहन तुम तो रोज पढ़ते थे ना, फिर कैसे फेल हो गए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम बताओ रोहन। पर रोहन कुछ नहीं बता पाता किसी को।
धीरे धीरे समय बीतता जाता है और रोहन का 1 साल बर्बाद हो जाता है और उसके बाद से वो फिर से 12th के एग्ज़ाम लिखने जाता है। जब वो जाता है एग्ज़ाम देने तो वो एग्ज़ाम हॉल से उठ के आ जाता है क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं होता है कि वो एग्ज़ाम दे पाए। वो जब एग्ज़ाम से घर वापस आता है तो उसकी मम्मी पूछती है कि रोहन तुम क्यों आ गए? तुमने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया? पर रोहन कुछ नहीं बोल पाता। वो कहता है कि मुझे नहीं बात करनी किसी से, मुझे अकेला छोड़ दो। वो पूरी तरह से अब डिप्रेशन में चला गया था, वो पागल हो चुका था। और फिर रोहन ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसी शाम उसने अपने आप को फांसी लगा ली। जब उसकी मम्मी पापा बाहर गए हुए थे और उसका भाई खेलने गया हुआ था, तब उस लड़के ने अपने आप को फांसी लगा ली। और ये थी रोहन की कहानी जिसने अपने आप को ख़त्म कर दी। जो लड़का इतना अच्छा पढ़ता था, वो अपने आप को बचा ना सका। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो रोहन ने किया वो बहुत गलत था। वो अपने माँ-बाप को समझा सकता था कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, मुझे भी थोड़ा खेलने दो, मुझे भी मेरे लिए थोड़ा वक़्त निकालने दो। पर रोहन ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो चुपचाप सब कुछ सहता रहा और लास्ट में उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। पर उसके माँ-बाप को भी उसे समझना चाहिए था, जिन्होंने उसे बिल्कुल नहीं समझा। मैं हर माँ-बाप से ये कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को समझो, अपने बच्चों को एक अच्छी राह पे लेके जाओ, उन्हें मौका दो कुछ अच्छा करने का। और मार्क्स आज नहीं तो कल आ ही जाएँगे, मार्क्स से कुछ नहीं होता, बच्चे का टैलेंट होता है और उस पे प्रेशर मत बनाइए। मैं बस ये स्टोरी आप सबके लिए इसलिए लेके आई क्योंकि आजकल सब सिर्फ़ मार्क्स के पीछे भागते हैं, कोई बच्चों को नहीं देखता, कोई उन्हें समझता नहीं। कोई बच्चों को सपोर्ट नहीं करना चाहता। प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें समझें। अगर वो डिप्रेस में है तो उससे उसे बाहर निकालें, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेशर ना डालें। प्लीज़ कोशिश करो इस स्टोरी को सबसे शेयर करने की और सबको समझाने की कि कोई ऐसा कभी ना करे। और बच्चे से प्यार से बात करें, बहुत ज़रूरी है। आई होप आज की बात आप सब समझ पाए होगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।